मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे हुए होंगे। ठंड बहुत है, बच के रहिएगा, अपने आप को बचा के रखना है और तैयारी को जारी रखना है बिल्कुल तल्लीनता के साथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ साधारण ब्याज की दूसरी क्लास को लेकर। उम्मीद है पहला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जो कल शाम मैंने अपलोड किया था। आपने इसको देखा होगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उम्मीद है यही क्लास आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस रिकॉर्डेड वीडियो में भी लाइव क्लास का बिल्कुल मजा दे सकूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय है तो मैं आशीर्वाद वचन से शुरुआत करता हूँ। माँ लोक शंकरी, माता रानी, माँ विजनाशिनी आप सबकी रक्षा करें, कल्याण करें, जीवन सुखमय हो और बहुत जल्द आप सफलता के स्वर्णिम शिखर पर अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है। आइए बात करते हैं अगले टाइप की। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। जो लोग पिछले क्लासेस को नहीं पढ़ पाए हैं वो वीडियो को देखें और क्लास को बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनाकर पढ़ें और नोट्स बनाते हुए पढ़ें। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली कहानी की। अभी तक कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुराने फॉर्मूले ही हैं। बस आपको रीड लाइंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर कार्यक्रम को पेश करना है। पहला सवाल देखते हैं। कितने समय में सुनते ही मन में ये कार्यक्रम आना चाहिए कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको समय प्राप्त करना है। में 25% वार्षिक दर से कोई धनराशि स्वयं की 5/2 गुनी हो जाएगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी ऐसा है हो जाएगी, हो जाना मतलब वह मिश्रधन है। तो जनाब कोई धनराशि हो जाना मतलब मिश्रधन। कितने? स्वयं की यानी मूलधन की 5/2 गुनी 5/2, अर्थात ए पी यहां बुला लेंगे, बराबर हो जाएगा 5/2, यानी ए 5 है और पी 2 है। ठीक है साहब, तो मिश्रधन 5 और मूलधन आपका हो गया 2, तो यहां से ब्याज प्राप्त होगा मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 3। तो फिर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 25% और समय पूछा है बटे 100। 25 गुणे 4 100 और 2 दूना 4, अर्थात टी बराबर आ गया 3 दूना 6 वर्ष। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है रीड लाइंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ब्रह्मास्त्र से गणित का इसको भूलना नहीं है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से आर निकालना है। क्वेश्चन मार्क। कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 25/16 गुनी हो जाएगी। हो जाना मतलब मिश्रधन, यानी ए बराबर पी गुणे 25/16। फिर वही बात, पी को यहाँ बुला लेंगे तो यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। ए पी को नीचे बुलाएंगे बटे पी बराबर 25/16। तो ए 25 हो गया और पी आपका हो गया 16। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा और जो कि ब्याज होगा। तो ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन 25 माइनस 16 यानी 9। ब्याज बराबर मूलधन 16 गुणे दर पूछा हुआ है और गुणे समय 10 वर्ष बटे 100। कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। लड्डू लड्डू कैंसिल, 2 गुने 8 16 और 2 पचे 10, यानी आर बराबर आ गया। आप देख रहे हो 9 पचे 45 और बटे 8 भाग देंगे आप। 8 पचे 40 और 5 सही 5/8% आपका साधारण ब्याज की वार्षिक दर समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट प्यारा समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे सवाल पर। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज सुनते ही आई। मूलधन का यानी P गुणे 25/36 है, 25/36 है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा I बटे P आप करोगे तो आ जाएगा 25/36।
यानी ब्याज 25 और मूलधन 36 रेशियो आ गया। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों, यानी जो दर प्रतिशत का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, संख्यात्मक मान होगा, वो वही है जो समय का संख्यात्मक मान है, तो बराबर है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो बड़े आराम से ब्याज 25 बराबर मूलधन 36 गुणे दर भी आर और समय भी आर कर देते हैं, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है और आपको दर प्राप्त करना है तो समय को भी दर रख देंगे। अगर समय प्राप्त करना होता तो इसको भी टी इसको भी टी कर देते, कोई टेंशन नहीं भी करते, तब भी दोनों का वैल्यू तो इक्वल है ना, बटे 100। बड़े ही आराम से बात करेंगे। 4 9 36 और 4 25 100, ठीक है। तो आपका कंडीशन हो गया 25 गुणे 25 बटे आपका 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और इधर r का वर्ग है बच्चा, यानी यहां से r बराबर निकल गया 25 बटे 3 यानी 8 सही, दैट इज 8 होल 1/3%। 8 सही 1/3%। ऑपरेटर साहब देखिएगा लास्ट वाला कटवट तो नहीं रहा है, ठीक है, दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो आपका उत्तर आ गया 8 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आखिरी सवाल पर चलते हैं। कोई धनराशि 15 वर्ष में समय दिया है, किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से आर निकालना है, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, हो जाना मतलब मिश्र धन। फिर वही बात, ए बराबर पी गुने 2 अर्थात ए बटे पी बराबर 2 बटे 1, तो मिश्रधन भी 2 और मूलधन आपका 1, यहां से ब्याज निकलेगा बच्चा मिश्रधन माइनस मूलधन 2 माइनस 1 यानी 1 यूनिट। तो फिर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और समय दिया है 15 वर्ष बटे 100। 5 गुणे 3 15, 5 20 100, तो 20 एकम 20 यानी आर निकल गया आपका फाइनल, वही बना देते हैं। आर बराबर हो गया 20 बटे 3 यानी 6 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ, अगले शानदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा। फिर से सबको गुड मॉर्निंग, खुश रहें।